नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग फियर। दोस्तों, ये फियर का थोड़ा डिटेल वर्जन है। पहले मैं फियर के बारे में एक वीडियो बनाया था। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट नाम तो आपने सुना होगा। वो दुनिया में राज करते थे। उनका ईगो बहुत बड़ा था, इसीलिए उनका फियर बहुत बड़ा था। क्या आपको पता है कि वो जब उनके जीवन के अंत का मोमेंट था और वो सेंट हेलेना द्वीप में बंदी कर लिए गए थे, तो उनको एक घर मिला था। तो उधर वो वही सेंट हेलेना द्वीप में इधर उधर घूमते रहते थे। वो अपना सम्राट का पोशाक कभी नहीं उतारे, मरते दम तक नहीं उतारे, क्योंकि उनको लगता था अगर मैं सम्राट का पोशाक उतार दूंगा तो लोग मुझे सम्राट नहीं सोचेंगे। वो पोशाक, जो सम्राट का पोशाक, उससे इतना बदबू आ रहा था। धीरे धीरे उसका बदबू चारों तरफ फैलने लगा। उनके जो नौकर चाकर और डॉक्टर जो भी थे, वो उनको बोले कि वो उनका पोशाक उतार दे। लेकिन वो बोले, मैं सम्राट अभी भी हूँ, लेकिन मैं हारा हुआ सम्राट हूँ। ये आपको लगता होगा कि नेपोलियन क्यों ऐसे बोल रहा है। ये उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो हार गया है, मरने के दम पर है, लेकिन आपको अभी भी हारा हुआ सम्राट कह रहा है। उसके जीवन को बहुत लोभ है, वो मरना नहीं चाहता। वैसे स्टालिन, रूस के स्टालिन के नाम तो आपने सुना होगा। वो भी ईगो बहुत बड़ा है उनका। उनको मरने का इतना डर था। वो क्या करते थे कि जो क्रेमलिन प्रासाद में रहते थे, रसिया के क्रेमलिन प्रासाद, वो डेली अपना सोने की जगह बदलते रहते थे। उतना सारा रूम, वो सोने की जगह डेली बदलते रहते थे। इवन उनको बीबी को भी पता नहीं था कि वो आज कौन से रूम में सोए हुए हैं। इनफे और नौकर चाकर किसको भी पता नहीं चलता था कि वो स्टेलिन आज कौन से रूम में सोया होगा। तो दोस्तों, ये ईगो जो है, ईगो को मरने का बहुत डर है। बॉडी का मरने का नहीं, ईगो का मरने का डर। इसीलिए वो हमेशा डरता रहता है। कुछ भी हो जाए बाहर, लेकिन ईगो के अंदर डर रहता है, इसीलिए वो हमेशा डरता रहता है। फियर इज ए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द ईगो। और इस ईगो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को हमेशा सेफ रखने के लिए माइंड का यूज़ करता है। और माइंड हमेशा थॉट्स क्रिएट करता जाता है। आपने कभी सोचा है, अगर आप 1 मिनट बैठ के थोड़ा सोचेंगे, आप देखेंगे कि अपना जो माइंड है वो हमेशा पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है। वो कभी प्रेजेंट में नहीं रहता है। प्रेजेंट में क्या है वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता। वो हमेशा फ्यूचर में रहता है या फिर पास्ट में रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि माइंड को सोचने की काम है, मीन्स माइंड हमेशा सोचता रहता है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट के बारे में क्या सोचना? प्रेजेंट मोमेंट तो है, उसके बारे में क्या प्लानिंग करना है वो तो है। हमेशा फ्यूचर के बारे में प्लान किया जा सकता है, हमेशा पास्ट के बारे में दुख किया जा सकता है। इसलिए माइंड हमेशा फ्यूचर में या फिर पास्ट में रहता है। एक बार आप इस टाइम का चाल समझ लेंगे तो आपके धीरे धीरे चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, टाइम का आविष्कार मनुष्य का एक खतरनाक आविष्कारों में से एक है। 1500 बीसी में मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है, वो लोग टाइम का आविष्कार किए थे। उसके पहले टाइम पता नहीं था लोगों को। लोग उठते थे, अपना काम करते थे, खाना खाते थे, शांति से सो जाते थे। कुछ प्लानिंग नहीं। 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, वो जैसे गाय कुत्ते ईगल की तरह ही रहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस पृथ्वी से अभी सब आदमी हट जाए, ह्यूमन स्पीशीज नहीं रहे, तो क्या इस टाइम का कुछ वैल्यू रहेगा? क्या हम जाके अगर कोई गाय को पूछेंगे जो आराम से लेटा हुआ है, या फिर कोई कुत्ते को पूछेंगे जो आराम से कुछ हड्डी चबा रहा है, हम उसको पूछेंगे, भाई अभी टाइम क्या हुआ है, भाई आज का डेट क्या है, ये कौन सा ईयर है? तो वो चकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। फिर गाय बोलेगा, टाइम वो क्या होता है, डेट
वो क्या होता है? साल मुझे तो पता नहीं। मुझे जो पता है अभी है। अभी मैं यहाँ पे आराम से लेटा हुआ हूँ, कुछ घास चबा रहा हूँ। तो टाइम का आविष्कार ने हमारा जीवन को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अभी सब डेडलाइंस आ गए हैं। आधे घंटे में ये काम करना है, 2 दिन बाद मुझे ये चाहिए, डिलीवरी चाहिए। 6 महीने बाद डॉक्टर बोलता है, आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है, फिर डॉक्टर उसको देखता है, फिर डॉक्टर उसे बोलता है 6 महीने बाद तुम मर जाओगे। तो उस आदमी का ज़िंदगी गया। वो अभी मर गया, 6 महीने के बाद उसकी लाश को जलाई जाएगी। वो हमेशा वही 6 महीना पूरा डर डर के गुजारता है। तो टाइम का आविष्कार हम लोगों के बहुत झंझट में डाल दिया है। अभी आप अगर सोचेंगे, हर दुख की वजह है टाइम ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं? ह्यूमन स्पीसीज अपने इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा चीज़ किए हैं, इन्वेंशन किए हैं, जो उन जैसे एटम बम इन्वेंशन किया है, ये प्लास्टिक इन्वेंशन किया है, जैसे वो सब सारे लोगों को परेशानी में डालते हैं, वैसा ही टाइम एक इन्वेंशन है। लेकिन अभी साइंस इतना एडवांस कर गया है तो हम इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम जीने की कला सीख सकते हैं। इस केओटिक वर्ल्ड में कैसे जीना है, हम वो धीरे 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 अगर अडॉप्ट कर लें तो हमारे जीवन में शांति और सुकून लौटा आएगा। दोस्तों, हमको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत करनी लेनी चाहिए। अगर हम एक बार प्रेजेंट मोमेंट में रह जाएं तो ये सब जैसे पास्ट का पुल होता है या फिर फ्यूचर का पुश होता है, इसको हम अवॉइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बॉडी जो है वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो हमेशा फ्यूचर मोमेंट में रहता है। तो 1 साल बाद क्या होगा? हमारा अभी बॉडी तो प्रेजेंट मोमेंट में है, अभी आराम से बैठा हुआ है, एसी चल रहा है। फिर 1 साल बाद उसको डर लग रहा है, माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है, अरे तुम आराम से क्या बैठे हो, 1 साल बाद तुम्हारा नौकरी जा सकता है। तो फिर बॉडी को पैनिक आ जाता है, क्योंकि वो तो फ्यूचर में जा नहीं सकता। बॉडी तो अभी प्रेजेंट में है, आराम से बैठा हुआ है, वो फ्यूचर में जा नहीं सकता। तो ये जो एंग्जाइटी गैप है, ये फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो एंग्जाइटी गैप है, वो फियर से क्रिएट करता है, उसी को ही फियर बोलते हैं। तो हमेशा धीरे 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 हमको अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहने की अगर आप आदत डाल दें तो धीरे धीरे आपके जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा। ईगो का ये सब कारनामा है, ईगो को सब चाहिए, इसलिए जिसका जितना बड़ा ईगो है उसको उतना डर लगता है, क्योंकि वो हमेशा आप प्रोटेक्ट अपना ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ईगो अपने आप के प्रोटेक्ट के चक्कर में बॉडी को और माइंड को यूज़ करता है और आपका हाल बेहाल हो जाता है। क्या आपने अभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का साइज क्या है? आपका बॉड हाइट होगा, एवरेज वर्ल्ड का हाइट होगा 6 फीट या 6.5 फीट, और अर्थ का साइज है, जैसे अर्थ का डायमीटर है 13,000 किलोमीटर, लेकिन सारा ब्रह्मांड का डायमीटर है 93 बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स। मतलब कितना बड़ा है ये? यूनिवर्स के साइज के हिसाब से हमारा ह्यूमन एटम या इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं। और दोस्तों, ईगो को ये पता है कि मैं ये 6 फुट का आदमी के सहारे मुझे इतना सारा अचीव करना है, 70 साल 80 साल के अंदर इतना सारा अचीव करना है, मुझे तो पूरा मुझे विश्व चाहिए। और बुद्ध के हिसाब से अगर सारा विश्व भी मनुष्य को मिल गया तो भी छोटा पड़ जाएगा, और फिर उसको चांद चाहिए होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो बोलते थे कि ये एक ही विश्व क्यों बना है, मैं तो ये विश्व को अगर कब्जा कर लूँगा तो मैं और एक विश्व होना चाहिए, मैं उसको भी कब्जा कर सकूँ। तो ये ईगो का कितना, देखिए मीन्स ये एंडलेस पिट है, आप उसके अंदर इतना डालते जाओ फिर भी ये भर नहीं सकता। तो फियर का ये सब रीजन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, आग अपना अगर ईगो धीरे 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 कम करना शुरू कर दें तो आपको धीरे धीरे डर कम कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका ईगो अगर छोटा हो जाएगा तो उसका क्वांटिटी ऑफ फियर भी धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। मैं इस ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब में है, बड़े बड़े पोजीशन में है, फिर अगर आप अपना ईगो कम कर दें तो आपके सबॉर्डिनेट्स आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप जो भी पोजीशन में हैं उसके हिसाब से आप अपना थॉट प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे बुद्ध बोल रहे थे कि अगर आप
गुस्से हो गए आप, अगर आपका माइंड अपने कंट्रोल में होगा, तो अगर आप गुस्से में होते हैं तो इतना गुस्सा दिखते हैं कि लोग डर जाएंगे। तो एक स्पिरिचुअल आदमी बहुत गुस्सा भी कर सकता है लेकिन उसके अंदर गुस्सा नहीं होता। वो बहुत खुश भी हो सकता है लेकिन उसके अंदर खुश नहीं होता है। वो हमेशा मॉडरेट रहता है। इसीलिए आप आपके ईगो धीरे धीरे कम कीजिए। ये जो 4 मेथड से मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, जो आपके डर को धीरे धीरे ख़त्म करेगा और आपके जीवन में धीरे धीरे सुकून आता जाएगा, हैप्पीनेस आता जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मैं बाद में और ऐसे वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।